दोस्तों, अगर आप गरुड़ पुराण में विश्वास रखते हैं तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गरुड़ पुराण जरूर लिखें। दोस्तों, श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका को कौन नहीं जानता, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो नगरी खुद त्रिलोक के स्वामी श्री कृष्ण की है, जिसे विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया है, वहाँ आखिर नष्ट कैसे हो सकती है? आखिर क्यों ऋषि उन्हें कृष्ण के पुत्रों को श्राप दिया? क्या द्वारिका के नष्ट होने के पीछे गांधारी का श्राप था? और आखिर कैसे श्री कृष्ण ने अपने अंतिम क्षणों में प्राणों को त्यागा था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। श्री कृष्ण अपने साथ यदुवंशियों को लाए थे और इस नगर को अपना बसेरा बनाया था। दोस्तों, द्वारिका श्री कृष्ण की कर्मभूमि मानी जाती है। जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का खात्मा करने की कसम खाएं। इसके लिए वह आए दिन मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारिका जाने का निश्चय किया। द्वारिका में उन्होंने लगभग 36 वर्षों तक राज किया। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंश की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया। द्वारिका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे दो पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती है। एक घटना गांधारी के श्राप से जुड़ी है, वहीं दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र शाम को ऋषियों से मिला श्राप से है। कमेंट बॉक्स में जय श्रीनाथ लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, गांधारी ने युधिष्ठिर के राजतिलक के बाद महाभारत की घटना के लिए भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार उनके कुल का नाश श्री कृष्ण ने किया है, उसी प्रकार उनके कोई अर्थात यदुवंशियों का भी नाश हो जाएगा। दोस्तों, जबकि दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया श्राप था। एक दिन जब महर्षि दुर्वासा कृषि कानूनों और देवर्षि नारद द्वारिका पहुँचे तो वहाँ यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक स्त्री भेष में उन ऋषियों के पास ले गए। वे नवयुवक कहने लगे कि ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा? जब ऋषियों ने नवयुवकों को ऐसा करते देखा तो उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दे डाला कि कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लौन से निर्मित मुसल को उत्पन्न करेगा। उस मुसल के द्वारा उनके जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि उत्पन्न हुए उस मुसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि ऋषियों द्वारा मिला यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि कुछ ही महीनों में सांड ने मूसल को उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन को जब मूसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मूसल को छुड़ाकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मूसल को डलवाने के बाद श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन ने नगर में यह घोषणा करवाई कि आज से कोई भी वृषणी और अंधक वंशी अपने गृह में मदिरा तैयार नहीं करेगा। इस ऐलान के बाद सभी द्वारिका वासियों ने मदिरा को घर पर नहीं बनाने का प्रण लिया। समय बीतता गया और द्वारिका में अब शगुन बढ़ते चले गए। रोज तेज आंधी चलने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि द्वारिका में लोगों से ज्यादा चूहे हो गए। अजीबो गरीब भाई शंकर घटनाएं होने लगी। इन्हें देखते हुए श्री कृष्ण को लगने लगा कि अब गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है।
एक दिन श्री कृष्ण ने गौर किया कि आने वाली अमावस्या को ठीक वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को डोट में परिवर्तित करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को डेट करने का आदेश दिया। एक दिन अंधक वृष्णि समाज के बीच किसी बात पर बहस हो गई। उपहास और अनादर इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर हमला और मत करना शुरू कर दिया। इस तरह वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण उस क्षेत्र में पहुंचे तो अपने परिजनों को मृत देखकर अत्यंत दुखी हुए। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस हार के बारे में बताया और कहा कि आप स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। उस समय उनके बड़े भाई बलराम ध्यान मुद्रा में थे। श्री कृष्ण को देखकर बलराम के शरीर से शेषनाग निकले और श्री कृष्ण की आज्ञा से समुद्र में चले गए। फिर श्री कृष्ण श्राप और नरसंहार के बारे में विचार करते हुए एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। इसी दौरान नामक शिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे में जाकर लगा। जरा शिकारी ने यह बांध हिरण का मुख समर्थ के मारा था। श्री कृष्ण के पैरों में बांध लगा दे। शिकारी क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने जड़ा को अभयदान दिया और सहज भाव से अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया गया। अर्जुन वहां से स्त्रियों और बच्चों को लेकर जैसे ही हस्तिनापुर की ओर चले, द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका कैसे डूबी थी। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे इस वास्तु सागर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण जरूर